बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप्स। तो इससे पहले 5 लेसन्स के अंदर आपने शुरू के अंदर आपने ग्रीक न्यूमेरिकल्स को सीखा कि काउंटिंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद वाले लेक्चर्स के अंदर फिर आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना सीखा और अल्काइल रेडिकल्स को पहचानना सीखा, उनके नाम सीखे, उनकी किस्में सीखी। उसके बाद के जो 3 लेक्चर्स हैं हमारे लेसन 3 से लेकर लेसन नंबर 5 तक, उसके अंदर आपने लॉन्ग चेन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन थे उसके अंदर आपने उनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, और आपने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस इनको मुकम्मल तौर पर इनके नाम आईयूपैक सिस्टम के तहत किस तरह लिखे जाते हैं ये करना आपने सीख लिया। अब मसला क्या है जी? अब मसला ये है जी कि अब आप आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं तो अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनको आज के लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप कितने किस्म के होते हैं उसको हम देखेंगे। और फिर फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आपको आ जाए और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना आपको आ जाए, तो आगे के जो लेसन है लेसन 7 और उसके बाद के जो लेसन है उनको आपको समझना, उनको आपको उनके नोमेनक्लेचर को सीखना आपको इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। तो ये बड़ा अहम लेक्चर है, और इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, और फिर उनके नाम लिखना सीखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है और फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से डिफाइन करते हैं ये देखते हैं जी। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपके सामने है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव्स यूनिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिसाल के तौर पे आपके पास अल्केन है, और अल्केन के अंदर अगर आके कोई और एटम लग जाए, आप ये जानते हैं जी कि अल्केन इज हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कि इसके अंदर 2 एटम्स या 2 एलिमेंट्स पहले से हैं, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है तो उसकी वजह से कोई एटम इंट्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आता है, मिसाल के तौर पर हेलोजन में से कोई आता है, यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या ग्रुप ऑफ एटम आते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ हेलोजन नहीं आता बल्कि कार्बन, ऑक्सीजन आ जाता है, या आप ये कहें जी कि NH2 आ जाता है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाएंगे। एटम्स का मतलब ये है कि सिर्फ KCl आ जाए। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या है जी? OH आ जाए तो वो ग्रुप ऑफ एटम होगा, क्योंकि 2 एटम्स भी होंगे तो आप उसको ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हैं। तो जब एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आपकी लॉन्ग चेन के अंदर आते हैं या लॉन्ग चेन से अटैच हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो आपकी अल्केन्स हैं या जो अल्कीन्स हैं या जो आपकी अल्काइंस हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं, और इनकी फैमिली बिल्कुल तब्दील हो जाती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं। तो ये जो एटम्स हैं या जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जी कि लॉन्ग चेन के साथ कौन कौन से एटम्स और कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ एटम्स आएंगे जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल तब्दील कर देंगे, और उसकी वजह से आपको एक नई फैमिली बनाना पड़ेगी, और फिर उस फैमिली के हिसाब से आप उसके नोमेनक्लेचर को करना सीखेंगे। हम फंक्शनल ग्रुप इस लेक्चर के अंदर पढ़ने जाएंगे, और फंक्शनल ग्रुप क्या है आपने सीख लिया जी कि दे आर द एटम्स or groups of atoms then comes with the long chain. It gives unique property to the organic compound, so they are known as functional group. अब फंक्शनल ग्रुप को अभी आपकी आसानी के लिए है जी, अगर आप इस तरह से कैटेगराइज करेंगे फंक्शनल ग्रुप को तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप संभालना इंतहाई आसान हो जाएंगे। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है इन फंक्शनल ग्रुप की। तो कुछ तो आपने सीख ली, जिस तरह से ये 4 तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। और जो पहला तरीका है वो है जी ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, और ये पार्ट आप अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर चुके हैं जी। और ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन की बात करें जी, तो ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी आपकी लॉन्ग चेन की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल यूनिक हो जाती है, मुख्तलिफ हो जाती है। कि कार्बन के दरमियान अगर ये अल्केन्स हैं तो अल्केन्स की प्रॉपर्टी और अल्कीन्स की प्रॉपर्टी और अल्काइंस की प्रॉपर्टी, इन तीनों के अंदर फर्क है।
तो क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आने से भी फंक्शनैलिटी इंड्यूस हुई है आपके हाइड्रोकार्बन के अंदर, इसलिए इसको भी हमने फंक्शनल ग्रुप के अंदर शामिल किया। तो बेस्ड ऑन सैचुरेशन, तो बेस्ड ऑन सैचुरेशन का मतलब ये है जी कि लॉन्ग चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ और आ जाए, यानी डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपकी ये पहली तरीके से क्लासिफाई करने का तरीका है। और अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस इसके अंदर आते हैं। तो दूसरे तरीके के फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं जी, जो कि लॉन्ग चेन के अंदर हाइड्रोजन को हटा कर आएंगे। और अगर हाइड्रोजन को हटा के आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि कार्बन को हटा के नहीं आएंगे, बल्कि कार्बन के साथ जो मौजूद हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को हटा के अगर आपका हेलो ग्रुप लग जाए, यानी एक्स लग जाए, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो लग जाए, तो ये अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। अगर अमीनो ग्रुप लग जाए तो ये आपका अल्काइल अमाइन कहलाते हैं। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाए तो ये आपके अल्कोहल्स कहलाते हैं। ये तमाम चीजें आज आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे। तो ये दूसरे तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए हैं। और सब्स्टिट्यूएंट आने का मतलब ये है जी कि ये हाइड्रोजन को हटा के आए हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह अगर आप फोकस करें अपने पीछे वाले लेक्चर्स को, तो मिथाइल जो रेडिकल लगता है, तो वो मिथाइल रेडिकल लॉन्ग चेन के अंदर से एक हाइड्रोजन को हटाता है और हटाने के बाद उसके पास भी एक हाइड्रोजन कम होता है और फिर वो लॉन्ग चेन के साथ लग जाता है। तो ये अल्काइल रेडिकल जो लगे, आपने जो इससे पहले पढ़े, मिथाइल पढ़ा आपने, इथाइल पढ़ा आपने, प्रोपाइल पढ़ा, ये तमाम भी सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाते हैं। लेकिन अब जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो कार्बन बेस्ड नहीं होगा, बल्कि वो आपका क्या होगा, उसके अंदर अदर एटम शामिल होंगे, तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट बेस्ड फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है जी, कि लॉन्ग चेन के अंदर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई और एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लॉन्ग चेन के साथ अटैच हो जाए, जिसकी वजह से उस लॉन्ग चेन की प्रॉपर्टी, उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बिल्कुल तब्दील हो जाए, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। तो तीसरे किस्म के फंक्शनल ग्रुप वो हैं जी, और ये कार्बोनाइल कार्बन पर बेस करते हैं। कार्बोनाइल कार्बन जब आगे आएगा तो आप सीख जाएंगे। तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो चेन का पार्ट होता है, यानी अब आपका जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम आके अटैच हुआ है जी, और उसके अतराफ में इस तरह से चेंजिंग हुई है जी कि जिसकी वजह से अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये चेन का पार्ट है, यानी जब आप काउंटिंग करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप को आप किस तरह से लेते हैं जी, कि दे आर द पार्ट ऑफ योर लॉन्ग चेन। और इसके अंदर जो आपके कोर्स का हिस्सा है जी, वो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आप पढ़ने जाएंगे। और जो चौथी किस्म के फंक्शनल ग्रुप हैं वो हैं जी जो आपकी चेन को ब्रेक कर देते हैं, या आप सिंपल ये कहें जी कि ये दो चेनों को जोड़ने का बाइस होते हैं। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन इसमें अपना रोल प्ले करता है जी, और ईथर्स और एस्टर्स इसकी एग्जाम्पल हैं। तो ये चार तरीके से फंक्शनल ग्रुप को आप क्लासिफाई कर सकते हैं जी। एक ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन आएंगे। दूसरे किस्म के फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, जिनको आप एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, यानी लॉन्ग चेन के अंदर जो कार्बन है और कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन मौजूद है, उन हाइड्रोजन को हटा के, सारे के सारे हाइड्रोजन को हटाना जरूरी नहीं है, कोई एक भी हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह कोई नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके लग जाए, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। तीसरे किस्म के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये कार्बोनाइल कार्बन पर बेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है जी जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आपकी चेन का पार्ट होता है। और जो चौथे किस्म के फंक्शनल ग्रुप हैं वो कैसे हैं, जिसके अंदर दो चेनों को ऑक्सीजन ने जोड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं जी, ये आपके लिंकेजेस कहलाते हैं। तो इन तमाम चीजों को, इन चारों किस्म के फंक्शनल ग्रुप को हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में आगे पढ़ने जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को देखने जा रहे हैं जी। अल्केन्स क्या है जी, ये आपका RH इनका जनरल फार्मूला है। तो पहले किस्म की फंक्शनल ग्रुप ये है जी। अल्कीन्स, कार्बन की चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड का मौजूद होना इनको क्या बना देता है जी, अल्कीन्स बना देता है। अल्काइंस, तो कार्बन की चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका इन तीनों पर कमांड आपको हासिल है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने अल्केन्स को, लेक्चर नंबर, हाँ, लेक्चर 3 के अंदर हमने अल्केन्स को पढ़ा, और लेक्चर 4 के अंदर आपने अल्कीन्स को पढ़ा, लेक्चर 5 के अंदर आपने अल्काइंस को पढ़ा।
तो इन तीनों पे आपको कमांड हासिल है और इन तीनों को अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको पहचानना भी आ गया है। तो बेस्ड ऑन सैचुरेशन ये तमाम फंक्शनल ग्रुप को आप पढ़ चुके हैं और अब नए फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आने जा रहे हैं। तो अब ये नई फैमिलीज हैं जो आप देखेंगे जी, तो ये कहलाते हैं जी अल्काइल हैलाइड्स और RX इनका फॉर्मूला है। अगले जो है जो फैमिली है वो कहलाती है अल्काइल अमीन और RNH2 इनका फॉर्मूला, यानी इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो X है और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है और R का मतलब लॉन्ग चेन है और ये X या NH2 ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए हैं। उसके बाद आपके अल्कोहल्स हैं और इनका जो जनरल फार्मूला है वो है ROH यानी हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, यानी लॉन्ग चेन के साथ हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे OH ग्रुप आया हुआ है। उसके बाद फिर आपके एल्डिहाइड्स हैं और एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो RCHO है। उसके बाद फिर आपके कीटोन्स हैं जिसका फार्मूला RCOR है। उसके बाद आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनका फार्मूला RCOOH है। उसके बाद जो अगली फैमिली है वो आपकी ईथर्स है और उसके बाद जो फैमिली है वो क्या है जी एस्टर्स हैं। तो ये तमाम फंक्शनल ग्रुप के आने की वजह से जो आपकी मुख्तलिफ फैमिलीज बनी है और इन तमाम फैमिलीज पे कमांड हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा है जी। तो इनके जनरल फार्मूले इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब कौन से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये हम देखते हैं जी। तो ये शुरू के तीन है, ये आपके बेस्ड ऑन सैचुरेशन आपकी क्लासिफिकेशन है जी। ये लॉन्ग चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से आपके हाइड्रोकार्बन की फंक्शनैलिटी तब्दील हो जाएगी। तो ये कहलाते हैं जी ये अल्केन्स, ये अल्कीन्स, ये अल्काइंस, ये बेस्ड ऑन सैचुरेशन इनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि आइदर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इन नेचर। उसके बाद की जो अगले तीन आपको नजर आ रहे हैं जी, ये आपके वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए हैं, यानी ये जो हेलो ग्रुप है या जो अमीनो ग्रुप है या जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है जी। तो ये आपके लॉन्ग चेन के अंदर जो कार्बन मौजूद है उस कार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर ये अब लॉन्ग चेन का पार्ट बने हैं जी, एज अ सब्स्टिट्यूएंट पार्ट बने हैं जी। लॉन्ग चेन के अंदर नहीं है लेकिन लॉन्ग चेन के ऊपर एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो ये दूसरे किस्म के फंक्शनल ग्रुप है और फिर ये तीन फैमिलीज हैं जी। याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप इस हेलो ग्रुप को यानी एक्स को कहेंगे, ये NH2 को कहेंगे या OH को फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, जबकि अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अमीन, अल्कोहल ये फैमिली कहलाती है जो इन फंक्शनल ग्रुप की बेस पर बनी है। उसके बाद जो आपको तीन नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आपको एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आ रहे हैं जी, तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये चेन का पार्ट है, यानी अब आपने क्या जी इस R को इस कार्बन को चेन के अंदर शामिल कर दे तो इसका इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी कार्बन मौजूद है और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन की चेन भी मौजूद है। अगर आप इसको देखें तो फंक्शनल ग्रुप ये आपको CO नजर आ रहा है, इसके दोनों तरफ कार्बन की चेन है। और अगर इसको देखें तो ये आपको फिर फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बजाय हाइड्रोक्सी मौजूद है और कार्बन की चेन है। तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो यहाँ भी फोकस ना करें, आगे ये तमाम चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप वो है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप पार्ट ऑफ चेन है और आखिर के जो आपको दो नजर आ रहे हैं ये एज अ लिंकेजेस हैं, यानी आपकी जो कार्बन की चेन है वो क्या हो गई है जी, वो ब्रेक हो गई है। कैसे ब्रेक हुई है अभी आपको विजुलाइज करवाएंगे। तो हम क्योंकि आप अनसैचुरेशन की बेस पर अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं तो हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट से। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में जी। तो ये जो टाइप है ये है जी फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ये फंक्शनल ग्रुप असल में है क्या, इसके अंदर ये हेलो ग्रुप ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी हाइड्रोजन को हटाकर लॉन्ग चेन के अंदर कौन आएगा जी, एक्स आएगा और एक्स के अंदर क्लोरो भी आ सकता है, ब्रोमो भी आ सकता है, आयोडी भी आ सकता है, फ्लोरो नहीं आता। आयुपैक इसका जो नेम है वो है जी हेलो अल्कीन। तो खैर अभी तो आप इसको सिर्फ देखें और जब आप इसकी जब नोमेनक्लेचर करने जाएंगे इसके, क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपका एक लेक्चर है जिसके अंदर आप हर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से रूल्स को सीखेंगे और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप इंशाअल्लाह उस पर कमांड हासिल कर लेंगे। तो अभी आपको सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इन तमाम फंक्शनल ग्रुप का, तो अभी आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नो हाउ हो जाए ताकि जब आप लेक्चर स्टार्ट करें तो आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये जानते हो जी कि ये एक्स का मतलब क्या है जी, हेलो है। तो खैर इसका जो आयोपैक नेम है वो क्या है जी, हेलो अल्केन। तो हेलो आप एज अ प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, अल्केन्स के साथ। तो आप अल्केन जो आप पढ़ चुके उसके साथ अगर आप हेलो का वर्ड इजाफा कर देंगे
ठीक है जी। ये हेलो सफिक्स नहीं है, ANE सफिक्स है, ENE सफिक्स है, YNE सफिक्स है। जो बाद में आता है उसको सफिक्स कहते हैं, जो पहले आता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो हेलो एज अ प्रीफिक्स अल्केन के अंदर लगाया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये आपके हेलो अल्कीन्स बन जाते हैं। तो आईयूपैक नेम लिखने के लिए रूल्स होते हैं। तो ये सिंपल सा रूल है जी कि अगर आपको हेलो ग्रुप नजर आ जाए तो आप सिंपल क्या नाम लिखेंगे, हेलो अल्केन लिखेंगे। अगर आप कॉमन नेम की बात करें जी, तो कॉमन नेम इसका होता है जी अल्काइल हैलाइड। तो अब से आप कॉमन नेम और आईपैक नेम भी लिखना सीखेंगे। कुछ के अंदर कॉमन नेम के अंदर भी रूल्स हैं और आपको एक सिंपल एक जनरल तरीका दिया जाता है और उसके तहत आप तमाम के नाम लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जी, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे आएंगे जिनका आप जनरली नाम नहीं लिख सकते, तो उसको हम देखेंगे जी। तो कॉमन नेम इसका है जी अल्काइल हैलाइड, और जनरल फार्मूला इसका क्या है जी, RX है जी। और एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पे 3 कार्बन वाली एग्जाम्पल से हम तमाम को डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या देखा जी कि ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया जी, क्लोरो ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, आपका हेलो अल्केन बन जाएगा जी। तो हेलो की जगह यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। और क्लोरो ग्रुप के साथ यहाँ पे कितने कार्बन है जी, 3 कार्बन है। 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो आईयूपैक सिस्टम के तहत अगर आप इसका नाम लिखें तो आप क्या लिखेंगे, क्लोरो प्रोपेन। तो क्लोरो प्रोपेन इसका आईयूपैक नेम है। और अगर आप कॉमन नेम के तहत इसका नाम लिखना चाहेंगे, तो ये 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन क्या कहलाएगा, प्रोपाइल कहलाएगा। और हेलाइड कौन सा है जी, क्लोरो, क्लोरो है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोराइड कहलाएगा। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा जी। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप था जो आपने देखा जी। इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस करी और आईयूपैक नेम और कॉमन नेम लिखना सीखा। अल्काइल अमीन्स की बात करते हैं जी। और ये भी जो टाइप है इसके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप है एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, यानी हाइड्रोजन को हटा के आया है। और जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली वो आपका अमीनो ग्रुप है, यानी NH2 ग्रुप, इसको अमीनो ग्रुप कहते हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अमीनो ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर किसी एक कार्बन में से हाइड्रोजन को हटा के अटैच हो गया है जी। जो इसका आईयूपैक नेम है वो है जी अमीनो अल्केन। तो यहाँ पर भी जो आप अमीनो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्केन्स के साथ एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। प्री का मतलब पहले होता है, तो अल्केन से पहले अगर आप अमीनो लगा दें तो ये क्या बन जाता है, अमीनो अल्केन बन जाता है जी। तो आईयूपैक नेम इसका क्या है जी, अमीनो अल्केन है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो इसका कॉमन नेम है जी अल्काइल अमीन। तो एक सिंपल सा रूल है कि आप जो लॉन्ग चेन है उसको अल्काइल का नाम देंगे और लॉन्ग चेन के बाद आप सफिक्स के तौर पर अमीन को इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसका कॉमन नेम बन जाएगा। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है जी RNH2। इस बात का ख्याल रखिएगा कि R आपकी लॉन्ग चेन है और उस लॉन्ग चेन के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन में से किसी एक कार्बन के एक हाइड्रोजन की जगह कौन आके लग गया, ये अमीनो ग्रुप यानी NH2 आके लग गया है। इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये 3 कार्बन वाला अल्कीन था। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि कॉर्नर पे लगे, ये बीच में भी लग सकता था। लेकिन क्योंकि हमें इसको बिल्कुल सिंपल सा आपको लेके चलना है, इसलिए अभी हम सिर्फ कॉर्नर पे आपको लगा के दिखा रहे हैं जी। जहां कॉर्नर पे पॉसिबल नहीं होगा तो वहां आपको हम बता देंगे। तो ये जो NH2 है वो हाइड्रोजन को हटा के NH2 लग गया है। तो ये आपका क्या है जी, ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, यानी हाइड्रोजन को हटा के ये फंक्शनल ग्रुप आया है। अब आप इसका नाम लिखें आईयूपैक सिस्टम के तहत, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, इस ग्रुप को कहते हैं अमीनो। और 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड की वजह से आप क्या कहेंगे जी, इसे कहेंगे अमीनो प्रोपेन। तो अमीनो प्रोपेन इसका आईयूपैक नेम है। और अगर आप कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, अल्काइल कौन सा है जी, 3 कार्बन वाला, तो आप कहेंगे जी इसे प्रोपाइल अमीन। तो प्रोपाइल अमीन इसका कॉमन नेम है। तो आपने अल्काइल अमीन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी अल्काइल नाइट्राइल। तो एक दो एग्जाम्पल इसकी भी आपकी किताब के अंदर हैं, तो हमने इसको भी जरा समराइज कर लेते हैं और जरा इसको भी इससे भी जरा हम नो हाउ इससे कर ले जी। तो जो टाइप है वो क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है जी। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका बेसिकली सियानो ग्रुप है, ये सियानो ग्रुप कहलाता है। ये CN जो ग्रुप है इसको सियानो ग्रुप कहते हैं जी। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये आपको बहुत परेशान करेगा जी, तो जरा इसको भी आप देख लें जी। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है सियानो अल्कीन। तो इस CN ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स के तौर पे लेते हैं सियानो। और जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखा जाता है वो सियानो अल्केन लिखा जाता है, यानी सियानो को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है किसके साथ, अल्केन के साथ। तो ये क्या बन जाता है, सियानो अल्केन बन जाता है। तो सियानो अल्केन आपके सामने है जी। सियानो अल्केन के अंदर क्या है जी
आपके जो आपकी हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है उसमें से किसी कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह कौन सा ग्रुप आके लग गया है जी, सियानो ग्रुप आके लग गया है। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा, इस सियानो के अंदर भी कार्बन मौजूद है, लेकिन ये कार्बन लॉन्ग चेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कार्बन क्या है जी, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये कार्बन की चेन के अंदर अभी नहीं आया है। हाँ, कार्बन मौजूद है और ये आपका एटम्स नहीं है, बल्कि ये क्या है जी, ग्रुप ऑफ एटम्स है, जो आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है। तो कॉमन नेम इसका है जी अल्काइल नाइट्राइल, और अल्काइल नाइट्राइल के अलावा इसे आप अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, अल्काइल नाइट्राइल भी इसका कॉमन नेम है और अल्काइल साइनाइड भी इसका कॉमन नेम है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है जी RCN, यानी लॉन्ग चेन के साथ कोई एक कार्बन ऐसा है जिसका हाइड्रोजन CN ने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और ये जो CN है एज अ सब्स्टिट्यूएंट लॉन्ग चेन के ऊपर ये लगा हुआ है। तो अगर आप इसका आयुपैक नेम लिखें तो आप क्या लिखेंगे, सियानो, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से। और 3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो आप क्या लिखेंगे, सियानो प्रोपेन। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखे जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे जी, अल्काइल कौन सा है, 3 कार्बन वाला, यानी प्रोपाइल नाइट्राइल, और आप इसको प्रोपाइल साइनाइड भी कहते हैं। तो ये आपको साइनाइड ग्रुप से भी आप वाकिफ हो गए जी। तो CN अगर लॉन्ग चेन के ऊपर लगा हो तो ये क्या कहलाते हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स कहलाते हैं, और इनका आयोपैक नेम क्या है, सियानो प्रोपेन है। अल्कोहल्स की बात करने जा रहे हैं जी, और ये कौन सी टाइप है जी, ये एज अ फंक्शनल ग्रुप, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर क्या है जी, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जी, OH ग्रुप जो कहलाता है आपका। और जो आयुपैक नेम है, इसका आयुपैक नेम है अल्किनोल। तो अब देखें यहाँ पर सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है, क्या है जी, ओल। तो अल्केन के साथ आपने क्या लगाना है, ओल लगाना है, जिस तरह आप एन लगाते थे, ईन लगाते थे अल्क के साथ, और वायन लगाते थे। अब आपने अल्केन, ALKAN, ई नहीं लगाना, ठीक है जी। तो ई को हटा दे तो ये बनेगा, बचेगा अल्केन, और अल्केन के साथ अगर आप OL एज अ सफिक्स लगा देंगे तो ये इसका नाम बन जाएगा आयोपेक सिस्टम के तहत, और इसको क्या कहते हैं जी, अल्केनोल कहते हैं। लेकिन अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम होता है इसका अल्काइल अल्कोहल, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है ROH, और OH का मतलब है किसी हाइड्रोजन को हटा के लॉन्ग चेन के अंदर जो कार्बन है उसमें से किसी एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा के उसके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है। ये आपके पास एग्जाम्पल है जी, और OH ग्रुप यहाँ पे एज सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो आयुपेक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन की वजह से प्रोप, और सिंगल बॉन्ड की वजह से प्रोपेन, और OH एज सफिक्स इस्तेमाल इसके लिए होता है ओल, तो इसका नाम है प्रोपेनोल। और क्योंकि 1 कार्बन पे है तो आप इसको 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते थे, कुछ आपने रूल्स पढ़े हुए हैं तो आपके दिमाग में भी ये बातें आ रही होंगी, तो आप इसको सिंपल प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं और 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। और अल्काइल अल्कोहल में क्योंकि ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है तो इसको क्या कहेंगे जी, प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। जो अगला फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर आएगा जी, और ये है जी थायोल। अल्कोहल का ही, अल्कोहल से ही मिलता जुलता कुछ आपको समझ में आ रहा होगा जी। तो फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, SH है। तो अल्कोहल में क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था, तो उस O की बजाय ऑक्सीजन से नीचे वाला जो मेंबर है वो सल्फर है, तो O की बजाय HS आ जाए तो सल्फर के कंपाउंड को आप थायो कंपाउंड्स कहते हैं जी। तो SH आ जाए तो ये क्या कहलाता है, ये थायो अल्कोहल कहलाता है। तो इसका आयुपैक नेम क्या है जी, आयुपैक नेम है, इसको कहते हैं जी अल्केन थायोल। तो वहां पे आप क्या लिख रहे थे, ओल लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, THI, यानी थायोल लिखेंगे आप इसको। तो तो अल्केन आपका ये आपकी लॉन्ग चेन का नाम कहलाएगा, और इसके साथ आप जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, थायोल इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन थायोल बन जाएगा, जिसका क्या है जी, कॉमन नेम है, सॉरी जिसका जो आयोपैक नेम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो इसका नाम क्या है जी, अल्काइल थायो अल्कोहल। तो पूरा थायो अल्कोहल का वर्ड आ जाता है अल्काइल के साथ। इसका जनरल फार्मूला क्या है जी, जनरल फार्मूला है इसका RSH, और ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है। और थायो अल्कोहल जो ग्रुप है जी वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट इस लॉन्ग चेन के ऊपर मौजूद है, और आयोपैक नेम इसका क्या होगा जी, प्रोपेन थायोल, और कॉमन नेम इसका क्या होगा जी, प्रोपाइल थायो अल्कोहल। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी, इसको प्रोपाइल मर्सेप्टेन भी कहते हैं। तो थायो अल्कोहल के लिए जो दूसरी टर्मिनोलॉजी या दूसरा नाम इस्तेमाल होता है, और ये सारा कॉमन नेम है, तो इसको आप प्रोपाइल मर्सेप्टेन भी कहते हैं।
तो इम्तिहान के अंदर ये बहुत पूछा जाता है और चैप्टर 8 के अंदर आप इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो इसको प्रोपाइल थायोल भी कहते हैं, सॉरी प्रोपाइल थायोअल्कोहल भी कहते हैं इसका कॉमन नेम, और इसको आप प्रोपाइल मरसेप्टेन भी कहते हैं। तो अगर आपको मरसेप्टेन कहीं पे भी लिखा नजर आए तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि SH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अब आपने अपनी आदत बनानी है जी कि आयुपैक सिस्टम के तहत जो आप नाम लिखना सीख रहे हैं उसके साथ साथ आप कॉमन नेम पर भी कमांड हासिल करें। इस बात का ख्याल रखिए कॉमन नेम सिंपलेस्ट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब बहुत ज्यादा चेन या बहुत ज्यादा ब्रांचेस आपकी लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए तो फिर उमूमन उसका कॉमन नेम नहीं लिखा जाता बल्कि उसका आयुपैक नेम लिखा जाता है। तो सिंपलेस्ट कंपाउंड के लिए आप कॉमन नेम और आयुपैक नेम लिखना दोनों को साथ आप उस पर कमांड हासिल करें, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फिर उस पर रूल लगाइए आयुपैक नेम लिखना सीखे। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखना और इम्तिहान में मैक्सिमम स्कोर करना इंतहाई आसान होगा। तो आप अव्वल दिन से आयुपैक सिस्टम के तहत नेम और उसके साथ कॉमन नेम दोनों पर कमांड हासिल करें। अब हम अगली कैटेगरी को पढ़ने जा रही हैं और ये जो अगली कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप की है ये वो है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेन का पार्ट होंगे, यानी जब आप काउंटिंग करेंगे तो ये चेन के अंदर शामिल होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जी फंक्शनल ग्रुप विच आर द पार्ट ऑफ चेन। तो इसके अंदर जो पहले हैं वो हमारे एल्डिहाइड्स कहलाते हैं, और एल्डिहाइड कैसे हैं जी, दे आर द फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ चेन, और ये फंक्शनल ग्रुप है जी CHO। तो CHO ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। और आयुपैक सिस्टम के अंदर अगर आप इसका नाम लिखें जी तो इसको कहते हैं जी अल्केनाल, AL एज सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अल्केन के साथ अगर आप सफिक्स के तौर पर AL लगा देंगे इस CHO फंक्शनल ग्रुप को देखकर तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्किनाल बन जाएगा। तो ये सिंपल आयुपैक सिस्टम के तहत इसको नाम लिखने का तरीका है। और कॉमन नेम इसको एल्डिहाइड कहते हैं जी, और जनरल फार्मूला इसका क्या है जी, जनरल फार्मूला इसका RC डबल बॉन्ड OH। तो यहां से अब आपको वाजे हो गया होगा जी कि कार्बोनाइल कार्बन क्या है जी। एग्जाम्पल में आपको ये बात समझ में आएगी, एग्जाम्पल से इसको देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है और कार्बोनाइल कार्बन आपके पे वाजे है जी। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जी। फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, ये कार्बोनाइल कार्बन है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होना, और ये लाजमन चेन के अंदर आएगा। जब चेन के अंदर ये काउंट होता है यानी लॉन्ग चेन के अंदर 2 कार्बन होंगे। और खास बात क्या है जी, इस कार्बोनाइल कार्बन के अगर आप चाहें तो दोनों तरफ भी चेन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक तरफ से चेन बनती है और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन लगाकर चेन क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। तो एल्डिहाइड, और अभी आपकी टोन पढ़ने जाएंगे तो आपको ये बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी। तो एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल कार्बन के सिर्फ एक तरफ चेन चलती है और एक तरफ हाइड्रोजन से लॉक होता है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, CHO कहते हैं। तो ये बंद करके इसका फार्मूला लिखा है, ये आपको ओपन करके फार्मूला दिखाया है जी। तो दोनों तरीके से आपको फार्मूला लिखना और फार्मूला पहचानना आना चाहिए जी। तो ये जो आपका है ये आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है जी। अगर आप इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखें तो 2 कार्बन है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें जी तो कॉमन नेम जब आप लिखने जाएंगे तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जी किस तरह लिखा जाता है। खैर इसका जो कॉमन नेम है वो है जी एसिड एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अब आपकी जो गिनती आपने सीखी थी उसके बाद आपको कॉमन नेम के तहत एक और गिनती सीखनी पड़ेगी। ये हम 5 कार्बन के लिए गिनती सीखेंगे और ये इंतहाई आसान है। तो उसके हिसाब से ये एसिड आया है, एसिड 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है, और इथ या आयुपैक सिस्टम के तहत इस्तेमाल होता है, और एक कॉमन नेम के तहत कुछ काउंटिंग है उसको आप सीखेंगे। तो एसिड 2 कार्बन के लिए सॉरी इस्तेमाल होता है, तो इसका नाम है जी एसिड एल्डिहाइड। तो ये आपने एल्डिहाइड पढ़ा, और एल्डिहाइड के अंदर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ये आपकी कार्बन, आपका जो चेन है लॉन्ग चेन का पार्ट है, हाइड्रोजन को हटा के नहीं आया है बल्कि पूरे का पूरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन शामिल है, और कार्बन को आपको लॉन्ग चेन के अंदर शामिल करना पड़ेगा ड्यूरिंग नंबरिंग। अच्छा जी, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो भी कार्बोनाइल कार्बन पे बेस कर रहा है वो आपका कहलाता है कीटोन।
और ये भी फंक्शनल ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ चेन है, यानी ये चेन के अंदर आएगा। और इस फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला है जी, जनरल फॉर्मूला है, वो है COR। इस COR का मतलब ये है जी कि ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब है इस तरफ तो कार्बन की चेन है, लेकिन इसके राइट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन है, यानी कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन हो, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अगर आप, कुछ लोग इसको COR नहीं लिखते बल्कि बॉन्ड CO बॉन्ड लिख देते हैं, तो ये भी लिखने का तरीका है जी। बॉन्ड का मतलब ये है कि जी यानी दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं जी। आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या है जी? अल्किनोन है। तो अल्केन के साथ आपको जो सफिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है वो वन इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप इसका नाम पढ़ते हैं तो आप इसको एन के साथ मिला के नोन कह देते हैं, तो अल्केनोन इसका नाम है। तो अल्केन के साथ आप वन को सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या है? ये क्या कहलाता है? अल्केनोन कहलाता है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो फिर कॉमन के अंदर कुछ अलग रूल्स हैं। तो कॉमन नेम इसका कीटोन है जी, और जनरल फॉर्मूला इसका क्या है जी? स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो ये आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है। और एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या है जी? कि एल्डिहाइड में हमने क्या देखा था जी कि एक तरफ हाइड्रोजन लग गया था और सिर्फ एक तरफ से चेन बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट से भी चेन बढ़ सकती है और राइट से भी चेन बढ़ सकती है, और लाजमी कार्बोनाइल कार्बन कहीं बीच में आएगा जी लॉन्ग चेन के, तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कीटोन कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल अभी आपके सामने है जी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? ये आपका कार्बोनाइल कार्बन फंक्शनल ग्रुप है जी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन, अभी तो खैर एक कार्बन लगा हुआ है, ये एक कार्बन की बजाय चेन भी हो सकती है, और राइट हैंड साइड पे भी आपका कार्बन है या कार्बन की चेन भी हो सकती है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कीटोन कहलाते हैं जी। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करना भी सीख लिया जी, कि एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ सिर्फ चेन होती है और कीटोन के अंदर दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। अगर आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो क्योंकि 3 कार्बन है, क्योंकि इन तीनों कार्बन को लॉन्ग चेन के अंदर आप शामिल करेंगे, तो इस 3 कार्बन की वजह से इसको कहेंगे जी प्रोपेन। और प्रोपेन के साथ जब वन लगाएंगे तो आप इसको क्या कहेंगे जी? प्रोपेनॉन कहेंगे। तो प्रोपेनॉन इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम है। सिर्फ आप इसको प्रोपेनॉन भी नहीं कहेंगे, अभी आपकी आसानी के लिए आपको प्रोपेनॉन बताया जा रहा है, वरना इसका नाम प्रोपेनॉन नहीं है। इस पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, और ये कार्बोनाइल कार्बन कौन से कार्बन पे आ रहा है? सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? 2 प्रोपेनॉन कहेंगे। बात आपको तो समझ में आ गई होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप आगे करेंगे जी, तो ये 2 प्रोपेनॉन कहलाएगा। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो इसका कॉमन नेम क्या है जी? एसीटोन है। तो ये चीज आपको जरा याद रखनी पड़ेगी जी कि कॉमन नेम किस तरह लिखा जाता है। तो कई रूल्स हैं और कई आपको ये नाम आपको याद भी रखना पड़ेंगे। तो ये आपका एसीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी आपकी फंक्शनल ग्रुप वो है जी जो चेन का पार्ट है। और इसका फार्मूला क्या है जी? इसको लिखने का फार्मूला है जी, तरीका है जी COOH। और आईयूपैक नेम इसको किस तरह लिखेंगे जी? अल्केनोइक एसिड इसको लिखेंगे जी। यानी आपने अल्केन के साथ जो सफिक्स इस्तेमाल करना है वो है जी ओइक एसिड, तो ये क्या कहलाते हैं? अल्केनोइक एसिड कहलाते हैं जी। कॉमन नेम इसका क्या है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसको कहते हैं जी। और जनरल फार्मूला इसका क्या है जी? RCOOH, यानी कार्बोनाइल कार्बन जो मौजूद है उसके एक तरफ अब H नहीं लगा हुआ, एल्डिहाइड के अंदर H लगता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यहाँ पर OH लगता है, तो इसको कंबाइन करके पैक करके लिखा हुआ है COOH, यानी C ये 2 ऑक्सीजन और H, तो COOH इसको पैक करके इस तरह लिखते हैं, और ओपन करके आप इसको इस तरह लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये आपके सामने है जी। तो COOH ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका क्या सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। और अगर आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना जाएंगे तो 2 कार्बन की वजह से इसको कहेंगे जी इथाइन, और ओइक एसिड आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। और ये इसका कॉमन नेम है जी एसिटिक एसिड। अल्किनोइल हैलाइड चैप्टर नंबर 9 के बिल्कुल आखिर में आएगा, इसको भी आप देख लेते हैं जी। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ चेन है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? COX है, यानी कार्बोनाइल कार्बन के अंदर अब आप कौन सा ग्रुप आ जाए? हेलो ग्रुप आ जाए, तो ये आपके अल्किनोइल हैलाइड कहलाते हैं। इनके नोमेनक्लेचर तो आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी कुछ रिएक्शंस, इक्का दुक्का रिएक्शन आपके कोर्स के अंदर है, तो आप इसको देख लें ताकि आपको आगे आसानी हो। आईयूपैक नेम इसका है जी अल्किनोइल हैलाइड। और अल्केन के साथ आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ऑयल, OYL हैलाइड, तो ये बन जाता है अल्केनोइल हैलाइड। और कॉमन नेम के अंदर इसके ऐसा कोई रूल नहीं है। और जनरल फार्मूला इसका क्या है जी? RC डबल बॉन्ड OX, यानी कार्बोनाइल कार्बन के अब एक तरफ क्या आया है जी? हेलो ग्रुप आया है, जिस तरह H आ जाए तो एल्डिहाइड कहलाता है।
OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, और अगर X आ जाए तो ये क्या कहलाता है? अल्केनोइल हैलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और कार्बोनाइल कार्बन के अब एक तरफ कौन सा ग्रुप आ गया है जी? Cl आ गया है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन की वजह से इसको कहेंगे इथेनॉइल, और क्लोरो की वजह से कहेंगे क्लोराइड। तो इथेनॉइल क्लोराइड ये इसका आयोपेक सिस्टम के तहत नेम है, और इसको एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अल्केन अमाइड, ये फंक्शनल ग्रुप भी है, पार्ट ऑफ द चेन है, और इस फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? CONH2 है। यानी अब आपको वाजे हो गया कि जी, वाजे हो गया होगा जी कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ अब कौन सा ग्रुप आ रहा है जी? अमीनो ग्रुप आ रहा है। अमीनो ग्रुप आपने इससे पहले अकेले भी पढ़ा था, अब कार्बोनाइल कार्बन के साथ पढ़ रहे हैं जी। तो इसका जो आईयूपीएक सिस्टम के तहत नेम है, इसको कहते हैं अल्केन अमाइड। और अल्केन के साथ अब आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? अमाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, AMIDE। तो ये क्या बन जाएगा? अल्केन अमाइड बन जाएगा। कॉमन नेम के लिए इसके एज सच कोई रूल नहीं है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है जी RC+ONH2, यानी कार्बोनाइल कार्बन के अब एक तरफ क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है जी, और ये फंक्शनल ग्रुप आपने पहचाना जी। तो इसका नाम क्या कहलाएगा? ये 2 कार्बन की वजह से इथेन, और NH2 की वजह से अमाइड, तो इसका नाम है जी इथेन अमाइड। और कॉमन नेम इसका है जी एसिड अमाइड। अब आप जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो एज अ लिंकेज आएंगे, और लिंकेज का मतलब ये है जी कि 2 चेनों को ये आपस में जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं जी फंक्शनल ग्रुप एज अ लिंकेज क्या होते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं जी ईथर्स के बारे में। तो ये जो टाइप है, ये टाइप है फंक्शनल ग्रुप एज अ लिंकेज। और फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? ये ऑक्सी ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ अब कार्बन की चेन लगी होगी, तो जाहिर सी बात है जो कार्बन की लॉन्ग चेन थी वो क्या हो गई? 2 टुकड़े हो गई। इसलिए इसको आप लिंकेज कहते हैं। लिंकेज का मतलब जोड़ने वाला, कड़ी देने वाली चीज। ठीक है जी। तो ये ऑक्सीजन अब दोनों तरफ से कार्बन की चेन को पकड़े हुए है, तो आपकी जो कार्बन की चेन है वो 2 टुकड़ा हो गई है, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हैं जी? लिंकेजेस कह रहे हैं जी। आईयूपीएक सिस्टम के तहत जो इसका नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है अल्कोक्सी अल्केन। तो एक चेन को आप अल्कोक्सी कहते हैं, एक को आप अल्केन कहते हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, उस वक्त आपको ये बातें तमाम क्लियर हो जाएंगी। तो अल्कोक्सी ये एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, और अल्केन एज अ सफिक्स इस्तेमाल होता है। यानी एक को आप अल्केन कहते हैं, एक चेन को आप अल्कोक्सी कहते हैं। तो कंपाउंड का जो नाम बनता है वो क्या बनता है? अल्कोक्सी अल्केन बनता है। और कॉमन नेम इसका अल्काइल ईथर कहते हैं इसको। दोनों जो आपकी चेन होती है उनको आप अल्काइल कहते हैं, और उसके साथ आप ईथर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को देखते हुए। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है जी? इसका जनरल फॉर्मूला है आपके पास ROR, यानी ऑक्सीजन ने दोनों तरफ से कार्बन की चेन को पकड़े हुए है। और ये अब आपको आपके सामने एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपका क्या है जी? ईथर है। और इसका अगर आप नाम लिखने जाएंगे आईयूपीएक सिस्टम के तहत, तो एक मिथाइल को आप मिथॉक्सी माने, और एक को आप मीथेन माने, तो इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो दोनों तरफ मिथाइल लगाए, तो आप इसको लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। एस्टर्स को देखने जा रहे हैं, और एस्टर्स क्या है जी? ये भी जो टाइप है ये भी एज अ फंक्शनल ग्रुप, एज अ लिंकेज के तौर पर है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका फॉर्मूला है COOR। तो अगर आपको पीछे अगर आप करें, और आपने देखा होगा एक COOH देखा होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मूला था, यानी OH लगा हुआ था, तो यानी H की वजह से अब लॉक हो गया था। लेकिन अब OH नहीं बल्कि OR लगा हुआ है, इसका मतलब है O के साथ एक और कार्बन की चेन भी कनेक्टेड है। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा तो आपको ये बात बहुत वाजे हो जाएगी। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप एस्टर का जनरल फॉर्मूला है जी, जो क्लोज करके दिखाया गया है। आईयूपीएक सिस्टम के तहत अगर आप इसका नाम लिखें तो इसको कहते हैं जी अल्काइल अल्केनोएट। यानी एक चेन का नाम आप अल्काइल लिखते हैं और दूसरी चेन का नाम आप अल्केनोएट लिखते हैं। तो अल्काइल एज अ प्रीफिक्स के तौर पर, और अल्केनोएट एज अ सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये बन जाता है अल्काइल अल्केनोएट, जो इसका क्या है जी? आईयूपीएक सिस्टम के तहत नेम है। कॉमन नेम है, इसे जनरली एस्टर्स ही कहते हैं। और भी कुछ रूल्स हैं जो आप कार्बोनाइल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इसके कॉमन नेम लिखना आ जाएगा जी, और कहीं आपको याद भी रखना पड़ेंगे। और जनरल फॉर्मूला इसका क्या है जी? जनरल फॉर्मूला है जी RC+OR। तो आपने क्या देखा जी कि ये तो एक कार्बन की चेन है जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन शामिल है,
लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के आने की वजह से चेन से क्या हो गया है जी, जुदा हो गया है। तो इसने भी COO ग्रुप ने भी क्या करा है जी, इसने भी क्या किया है, एक चेन, जो चेन के दो टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए आपके क्या कहते हैं, इसको आप लिंकेज कह देते हैं। या आप ये कहें जी, ये फंक्शनल ग्रुप दो चेनों को आपस में जोड़ा हुआ है, इसलिए आप इनको लिंकेजेस कहते हैं। एग्जाम्पल अब आपके सामने है और फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मौजूद होना, जिसकी वजह से अब आपके पास दो तरफ कार्बन की चेन है। तो इस फंक्शनल ग्रुप ने भी क्या किया हुआ है, दोनों तरफ कार्बन की चेन को क्या किया हुआ है, जोड़े हुआ है। लेकिन ये चेन अब आप लॉन्ग चेन नहीं है, बल्कि दो मुख्तलिफ चेन है और दोनों को आप मुख्तलिफ तरीके से नाम देंगे। तो इसके लिए जो आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने जाएंगे, तो वहां जब आपको रूल्स पढ़ेंगे तो ये वाजे हो जाएगी। इस ग्रुप को जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो उसको आप अल्काइल कहते हैं, और जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो उसको आप अल्केनोएट कहते हैं। तो क्योंकि एक कार्बन लगा हुआ है इसलिए आप इसको मिथाइल कहेंगे, और यहाँ दो कार्बन लगे हुए हैं इसलिए आप इसको इथेनोएट कहेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका नाम क्या है जी, मिथाइल इथेनोएट है। तो जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है उसको आप क्या कहते हैं, अल्काइल कहते हैं। जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ चेन होती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप अल्केनोएट कहते हैं। तो एक कार्बन की वजह से इसको मिथाइल कहा और दो कार्बन की वजह से इसको इथेनोएट कहा। और कॉमन नेम जो इसका है वो है जी, आप इसको डाई मिथाइल एस्टर भी कहते हैं, और उमूमन जो इसका असल नाम है वो है जी मिथाइल एसीटेट, इसका असल नाम है। अब हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और उस एग्जाम्पल्स के जरिए अब आप पहचानेंगे जी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी। तो आप लेक्चर को ज़रा पॉज कीजिएगा और जवाब दीजिएगा और उसके बाद मेरे जवाब को सुनिएगा जी। तो ये कुछ पढ़ने के बाद अब हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी, ईथर है, और इसका जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम है वो है जी अल्कोक्सी अल्केन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आपने फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको क्या नजर आ रहा है जी, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है जी, हाइड्रोक्सी ग्रुप नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है जी, आपके अल्कोहल है, और आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या है जी, अल्केनोल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और अब आपने फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। तो आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है जी, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है जी, आपकी अल्कीन्स हैं जिनकी नोमेनक्लेचर आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इसके अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है जी, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये आपके क्या है जी, अल्काइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और अब आप इसके अंदर आप फंक्शनल ग्रुप को सीखिए जी पहचानना। तो यहाँ पे अब आपका लॉन्ग चेन के अंदर आ रहा है, अब आपको वाजे हो गया होगा। लॉन्ग चेन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, COOH, और COOH क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल वाजे हो गया है जी। तो ये क्या कहलाता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है, ये लिखने का इसको तरीका है जी। और इसका नाम आईयूपैक सिस्टम के तहत क्या है जी, अल्केनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और ये तो सिंपल आपको लॉन्ग चेन नजर आ रही है जी। तो इसका मतलब ये है जी, ये क्या है जी, ये आपकी अल्केन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और अब आपने फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। तो एसएच आपको वाजे हो गया जी, और एसएच की वजह से ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये थायोअल्कोहल्स है। और अगर आप आईयूपैक सिस्टम के लिए इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे जी, इसका अल्केन थायोल इसका नाम लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी, और अब आपको क्या नजर आ रहा है जी, CHO नजर आ रहा है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है जी। तो इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है आपका एल्डिहाइड, और आईयूपैक सिस्टम के तहत अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे जी, अल्केनाल लिखेंगे। एग्जाम्पल 8 आपके सामने है और अब आपको कार्बोनाइल कार्बन बीच में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है जी, और इसकी दोनों तरफ कार्बन की चेन, तो इसका मतलब ये है कि जी ये कीटोन है। और देखिए कार्बोनाइल कार्बन को लिखने का तरीका, कीटोन को पहचानने का तरीका एक ये भी है कि क्या लिखा होता है, CO लिखा होता है और दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, ये बहुत ख्याल रखिएगा आप इसका। तो ये आपके कीटोन्स हैं और इनका जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम है वो है जी अल्केनोन।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। और अब आपने इसको पहचानना है जी। आपने देखा जी कार्बोनाइल कार्बन भी लगा हुआ है और ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और चेन के 2 टुकड़े हुए हुए हैं जी। तो ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है? और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है जी, COO लिखा हो जी और उसके बाद दोनों तरफ कार्बन की चेन लगी हो। तो ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है? ये आपका एस्टर ग्रुप कहलाता है। और आईयूपैक सिस्टम के तहत इसको नाम लिखने, इसका नाम देने का तरीका क्या है जी? इसको कहते हैं जी अल्काइल अल्केनोएट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और आपने अब फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है जी। तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या कहलाता है? ये आपका अल्काइल अमाइड कहलाता है जी। तो CONH2 भी इसको लिखते हैं जी। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है जी। तो ये कहलाते हैं आपके ये अमाइड्स है। और आईयूपैक सिस्टम के तहत अगर आप इसका नाम लिखें तो आप क्या लिखते हैं जी? अल्केन अमाइड। एक बार फिर समराइज करेंगे जी इसको। और ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप और ये फैमिलीज आपके सामने है। 4 तरीके से फंक्शनल ग्रुप को कैटेगराइज कर सकते हैं जी। और जो पहला तरीका है वो है जी कि आप इनको सैचुरेशन की बेस पे क्लासिफाई करें। जो दूसरा तरीका है वो जी फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो। जो तीसरा तरीका आपने पढ़ा उसमें फंक्शनल ग्रुप आपका लॉन्ग चेन का पार्ट थे और कार्बोनाइल कार्बन की बेस पर थे। और जो आखिरी किस्म के जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े उसके अंदर लॉन्ग चेन आपकी क्या हो गई थी? ब्रेक हो गई थी और वो 2 चेन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई थी और ये आपके लिंकेजेस कहलाते हैं। अब आपकी किताब से कुछ एक्सरसाइज तो करने जाएंगे और आपकी किताब के अंदर जितने भी नोमेनक्लेचर हैं वो आपके सामने आएंगे। और अभी आपको काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। तो आइए देखते हैं, इसको भी तेजी से लेके चलेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको भी आप पॉज करें और मेरे जवाब से पहले आप जवाब देने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और इसके अंदर अब हमें अल्केन्स को पहचानना है जी। तो ये तमाम, और ये आप कर भी चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है जी। तो इन तमाम के अंदर आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा और कोई और फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे क्या है जी? आपके अल्केन्स हैं। अगर आप इनको देखें जी तो इनके अंदर आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग चेन के अंदर डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो ये आपके क्या है जी? अल्कीन्स हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं जी। ये भी आपका डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं तो ये भी आपका अल्कीन ही है। आगे देखें तो ये आपको इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपके क्या है जी? अल्काइंस है। और इसके अंदर एक एग्जांपल वो है जी जिसके अंदर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों नजर आ रहे हैं जी। तो आपने इसका नाम भी लिखना सीख लिया है अब तो इन और आइन दोनों ही है जी। ये अगला सवाल आपके सामने है और चैप्टर 8 से इसका ताल्लुक है। और इसके अंदर अब आपको अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस को पहचानना है। तो ये आपका, ये दोनों आपके अल्केन्स है जी। डबल बॉन्ड आपको नजर आया तो ये आपके अल्कीन्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये आपके अल्काइंस हैं। तो नाम लिखने से पहले अगर आपको ये पहचानना आ जाए तो आपका आधा काम तो यही हल हो गया जी। और आगे आपको ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फंक्शनल ग्रुप पे कमांड ज़रूर हासिल करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और अब आपने फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। तो ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमो लगा हुआ है, ये आयोडो लगा हुआ है और यहाँ पे भी ब्रोमो लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके क्या है जी? ये आपके अल्काइल हैलाइड्स है। चैप्टर नंबर 8 से लिया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और ये चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। अब आप इसके अंदर जरा फंक्शनल ग्रुप्स को देखिए। तो ये आपको हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। ये भी आपका हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे भी आपको हाइड्रोक्सिल नजर आ रहे हैं और ये भी हाइड्रोक्सिल नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके अल्कोहल्स हैं। अब आप नीचे आइए तो ये अब आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है जिन्होंने 2 कार्बन की चेन को जोड़े हुए हैं। ये भी आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है जो 2 कार्बन की चेन को जोड़े हुए है। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन दैट कनेक्ट्स 2 चेन्स। और ये भी आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है जो 2 चेन्स को जोड़े हुए है। तो ये आपका क्या है जी? ये आपके ईथर्स है। इनको जरा देख लीजिएगा, कीटोन और ईथर में आप गलती मत कीजिएगा। आगे देखते हैं जी। तो आपको CHO वाजे नजर आ रहा है जी। तो CHO किसके लिए होता है? एल्डिहाइड्स के लिए होता है। तो ये दोनों आपके एल्डिहाइड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी। और यहाँ पे भी आपको CHO नजर आ रहा है और CHO नजर आ रहा है। तो ये आपके क्या है? ये दोनों भी आपके एल्डिहाइड्स हैं। आगे चलें आप जी।
तो आपने कार्बोनाइल कार्बन को देखा और उसकी दोनों तरफ कार्बन की चेन को देखा जी। यहाँ फिर आपने कार्बोनाइल कार्बन को देखा और दोनों तरफ कार्बन की चेन को देखा, और यहाँ आपने इसको पैक करके CO की फॉर्म में देखा और दोनों तरफ कार्बन की चेन को देखा जी। तो ये तीनों आपके क्या है जी, ये तीनों आपके कीटोन है जी। तो कार्बोनाइल कार्बन का होना और दोनों तरफ कार्बन की चेन का होना इसको कीटोन बना देता है। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा था ऑक्सीजन का होना और दोनों तरफ कार्बन की चेन का होना, वो इसको क्या बनाता है, ईथर बनाता है। तो जरा ख्याल रखिएगा। COH आपको नजर आ रहा है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी, चैप्टर नंबर 9 से है जी। तो हाइड्रोक्सी आपको यहाँ पे वाजे नजर आ रहा है, लेकिन आप कार्बोनाइल कार्बन को फोकस करेंगे जी। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी COOH नजर आ रहा है, इसके अंदर भी COOH है और इसके अंदर भी तो ये आपके क्या है जी, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये आपकी कुछ लास्ट एग्जाम्पल है जी। COO नजर आ रहा है आपको, ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ O नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आपको कार्बोनाइल कार्बन के साथ O नजर आ रहा है और COO नजर आ रहा है। तो ये आपके क्या है जी, ये आपके एस्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा जी, यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर, और ये लेक्चर आज का जो मकसद था उसका बुनियादी मकसद क्या था जी, उसका बुनियादी मकसद ये था जी कि आपको आगे जो हमारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर 7 एंड ऑनवर्ड, उनको समझना आपके लिए आसान हो जाए और आप फंक्शनल ग्रुप से रोशनास हो जाएं जी। तो उसके लिए आज के लेक्चर को डिजाइन किया गया था और हमने एक्सटेंसिव एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की, ताकि आपको आपकी किताब के अंदर अब आपको पहचानना आ जाए जी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है जी। तो इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आ गए होंगे। अगर आपको पहचानना नहीं आए तो आप इस लेक्चर को एक बार फिर सुने और फंक्शनल ग्रुप को पहचानने पर कमांड हासिल करें, ताकि हमें आगे का हमारा जो सफ़र है वो आसान हो जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो इस सीक्वेंस का लेसन नंबर 7 है, उसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स की नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो आप इन फंक्शनल ग्रुप पे कमांड हासिल करें और जो आपने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 के अंदर, उन पे भी कमांड हासिल करें, क्योंकि वो नोमेनक्लेचर की बेसिस है और उनके रूल्स को भी हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लेसन नंबर 7 के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।